गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। टाइटल से तो आपको पता लग ही गया होगा। आज हम एक स्पेशल लोकेशन पे जा रहे हैं, तो लेट्स गो। आज वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर 2 साल पहले मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी। नहीं अपने पैर को मरम्मत कर ली थी। ओह, लेट्स गो। सारी जो डिटेल्स है वो वहाँ जाके हम एक्चुअल लोकेशन पे रिवील करेंगे। बेचारे एकम ने क्या क्या सिरदर्दी उठाई थी। सिरदर्दी तो नहीं थी यार, मेरे लिए तो प्यार की चीज़ कि कैसे उसने एग्जीक्यूट किया था। काफी प्लानिंग लगी थी क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था। सारी डिटेल्स वहाँ जाके आपको बताएंगे। ऐसी जो लोकेशंस होती है, ऐसी प्लेसेस होती है, उनको मुझे लगता है रीविजिट करने में, वो मोमेंट्स को रीलिव करने में इतना मज़ा आता है। आई एम श्योर जो भी आप लोग भी देख रहे हो हमें, आपके पास भी ऐसे कोई प्लेसेस होंगे, ऐसी लोकेशंस होंगे जो आपके लिए बहुत स्पेशल होगी, कोई स्पेशल यादें होंगी उस जगह से। इस बात से मेरे को एक बात याद आ रही है कम, जो हमारे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि कैसे निकल जाती है। सच में पता नहीं लगता वैसे, बट बहुत सारी चीजें आप कर लेते हो, बट जब आप उसके बारे में सोचते हो तो लगता है यार ये अभी तो हुई थी। मैं फ्रैंकली बिलीव नहीं कर पा रही कि इस इवेंट को 2 साल हो चुके, 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इनफैक्ट विश्वास नहीं होता जब आप सोचते हो। नीचे जाके बिल्कुल सी साइड के फ्रंट पे पार्किंग है गाड़ियों की। हम यहाँ पहुँच तो गए हैं, बट आज हमें यहाँ पर भी एक सरप्राइज मिला है। वो देखो कितने सारे पेलिकन्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हुए। कैमरे में बहुत छोटे लग रहे हैं, बट एक्चुअल में बहुत बड़े हैं। मैं जितना जूम कर पा रही हूँ मैं कर रही हूँ, बट ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये ऐसे आते नहीं है वैसे मैंने कभी नहीं देखे है। आज बैठे हुए हैं, अच्छा वेदर आज अच्छा है इसलिए शायद क्योंकि आज अच्छी धूप निकली हुई है। विटामिन डी खा रहे हैं। अभी यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा क्लियर है, बट यहाँ पर देखो क्या पड़ा हुआ है। एक फिश की स्केलेटन। मुझे तो इतनी बड़ी फिश लग रही है। शार्क तो नहीं लग रही ना? शार्क तो नहीं है, बट बहुत बड़ी फिश है। फिश का कोई स्केलेटन है, बट इतना क्लियर वाटर है कि नीचे दिख रहा है सब कुछ। एक बहुत प्यारा सा पायर बना कर रखा है यहाँ पर, जहाँ पर आप खड़कर पूरा सी का व्यू ले सकते हो। काफ़ी इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों में ताकि लोग आकर यहाँ एंजॉय कर सकें। बहुत प्यारा एक स्काईलाइन दिख रहा है यहाँ से। इसकी पार्टीशन को क्या कहते हैं, जो इसकी मतलब सी और स्काई की पार्टीशन होती है, इसको क्या कहते हैं? हॉराइजन? शायद हॉराइजन कहते हैं। सन बिल्कुल चमक रहा है। अभी विंटर्स चल रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, बट लग नहीं रहा कि विंटर्स है। हवा बहुत ठंडी है, बट वेदर परफेक्ट है। अपनी मस्त बोट लाओ, यहाँ पर सेलिंग करो, जो मर्जी करो, सब कुछ अलाउड है यहाँ पर। कुछ चीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ओपन टू पब्लिक है। अपनी बस सेल बोट खरीदनी है आपको, लाइसेंस चाहिए और आप सी में ओपन हो चलाने के लिए। ये वो बर्ड्स का जूम इन शॉट है। इतनी बड़ी बड़ी बर्ड्स हैं, वो छोटी बर्ड्स हैं इसके साथ में बहुत छोटी लगती हैं। इसको पेलिकन्स कहते हैं। बैठी हुई हैं बहुत दूर। ये बड़ा मैं जूम शॉट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उस लोकेशन की पूरी पार्किंग है। यहाँ पे अपनी कार पार्क कर आप बीच पे जा सकते हो। वो उधर बीच है सारा, और यहाँ पे इन्होंने कैफ़े और बोट हाउसेस बना कर रखे हैं, तो लोग आके यहाँ पे चिल करते हैं। ये ट्रैक होता है, यहाँ से आप अपनी बोट्स को सीधा सी में लेके जा सकते हो। सो थोड़ी सी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है आज से 2 साल से ज़्यादा हो गया। 2 साल 3-4 महीने हो चुके हैं। हम दोनों अपने अपने ऑफिसेज में जॉब करते थे, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम अवंतिका का वर्क फ्रॉम होम नहीं था तब। बट प्रॉब्लम ये थी कि रिंग पिक करनी थी मुझे, और मेरे को टाइम नहीं मिलता था रिंग पिक करने के लिए, क्योंकि मैं जॉब्स में इतना बिजी होता था। तो अवंतिका को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने बोला कि अवंतिका, हमें एक दूसरे को अभी जानते हुए वैसे 6 ईयर्स होने वाले हैं, हमें उस टाइम पर जानते हुए 4 साल हो गए थे। हाँ। तो मैंने बोला अवंतिका, हमने आज तक कभी कोई प्रोफेशनल फ़ोटो शूट नहीं कराया, तू ना कोई एक बजट में कैमरामैन ढूंढ
और एक्चुअली इसमें मैं एक एडिशन करना चाहूँगी। तूने पता है क्या बोला था, ये वैलेंटाइन डे के पहले का था, मतलब पहले के दिनों में लीड ऑफ, और तब भी मुझे रियलाइज़ नहीं है क्योंकि इसने बोला यार वैलेंटाइन डे आ रहा है, हमने 4 साल में कुछ नहीं किया, हाँ। मे बी लेट्स डू अ वैलेंटाइन डे फोटो फोटोशूट जो बजट में होना चाहिए। और मैंने हाँ। अवंतिका को इसकी और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फोटोग्राफर ढूंढा था, बताओ। कि फोटोग्राफर ढूंढ और वो लोकेशन बताएगा और हम वहाँ पर जाकर फ़ोटोशूट कराएंगे। तो नॉर्मल फ़ोटोशूट से प्लान शुरू हुआ था। ये है वो लोकेशन, अभी हम वहाँ पर जाएंगे और दिखाएंगे। ये वो प्यारी लोकेशन है, ये वो बीच है जहाँ पर प्रपोज़ल हुआ था। शाम का टाइम था, अभी बहुत लोग कम है, नहीं तो यहाँ पर हमेशा रश लगा होता। और अभी पानी की जो हवा आ रही है ना यहाँ से, ऐसे लग रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा क्योंकि विंटर्स चल रही हैं जैसे मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया में, और पूरी की पूरी सैंड भी वेट है, नहीं तो समर में ये बिल्कुल ड्राई होती है। आई डोंट नो इफ़ माइक पिक कर पा रहा है आवाज़, बट जो वेव्स हैं पानी की, बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है। इन्होंने यहाँ पे पूरी यहाँ प्रोटेक्शन लगा के रखी है कि वेव्स हिट करें तो इस बोरे से लगा के रखे हैं, वहाँ पर हिट करे। पूरा प्लांट्स को, स्पेसिफिक प्लांट्स ही यहाँ पर ग्रो करवाते हैं, कोई यहाँ पर प्लांट्स दूसरे ग्रो नहीं कर सकते। तो बहुत मॉनिटर करती है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट। बहुत प्यारी लोकेशन है, एक पूरा ऐसे यार बहुत, आज मैं सच्ची बताऊं, बीच क्रिसेंट मून कहते हैं। हाँ, जैसे हाफ, इस बीच का जो नाम था ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो है हाफ मून बे, क्योंकि ये इतनी अच्छी क्रेसेंट फॉर्म करते हैं। और एक्चुअल अगर हम वहाँ पर जाए, वो रॉक्स के बीच में अगर आप ऊपर से देखो, एक बिल्कुल ऐसे सेमी सर्कल बनता है। बहुत प्यारी लोकेशन है। सो जो फोटोग्राफर थी वो थी एक लड़की, उसका नाम था क्लोई, जो एक मदर थी और उसका छोटा सा बेबी था। बट वो एज अ साइड बिजनेस फोटोग्राफी करती थी, एडिटिंग करती थी और अच्छी अच्छी हमने फोटोग्राफी बिल्कुल थी। बजट वाली बुक की थी, क्योंकि अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता कि ये एक प्रपोजल के लिए, मैं शायद और पैसे नहीं, स्पेंड कर लेती। बट बहुत अच्छा, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो क्लोई ने हमें इस लोकेशन पर बुलाया था और मैंने उसको उससे पहले कुछ भी नहीं बताया कि मैं प्रपोज करने वाला हूँ। हाँ, तो रिंग की स्टोरी थी, वो भी मेरे को बतानी है। रिंग थी जो मैंने एक स्टोर में जाकर सेलेक्ट करी थी। मुझे रिंग के ऊपर बहुत अच्छी आंख पड़ी उसके ऊपर कि ये बहुत अच्छी लगेगी इसके ऊपर। मेरे को इसका साइज़ नहीं पता था, तो मैंने थोड़ा सा अंदाजे से ले लिया, जो इसको फिट आ गई लगभग। कितना रोमांटिक लड़का है देखो। और वहाँ पर एक लड़का मुझे मिला था जिसने मुझे रिंग सेलेक्ट करने में हेल्प करी थी, तो थैंक यू उसको। वो तो इंग्लिश बोलता था, शायद ये वीडियो ना भी देखे, बट उसको बहुत बड़ा थैंक यू है। उसने मेरे को रिंग सेलेक्ट करने में हेल्प करी थी और मुझे बड़ी सारी रिंग्स दिखाई थी और एक परफेक्ट मुझे रिंग दिखी थी जो मेरे को इसके लिए अच्छी लगी थी और मैंने सेलेक्ट करी थी। तो रिंग मैंने अपने पॉकेट में डाल के रखी हुई थी और डब्बे के बाहर भाई। क्लोई को मैंने जाकर बोला कि मैं इसको प्रपोज करने वाला हूँ। फाइनली वो दिन आ गया और मैंने तो सोचा यार लड़की है, ड्रेस में भी ठीक लग लूँगी, फोटोशूट ही है वैलेंटाइन डे का, तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी एक ड्रेस वाइट कलर की पहनी। बट मैंने अपने लिए एक बढ़िया जाके अपने लिए एक ब्लैक कलर की टी शर्ट इतनी प्यारी शर्ट टी शर्ट खरीदी थी और एकदम फॉर्मल। मैं भी सोच रही यार ये वैलेंटाइन डे के लिए बड़ा फॉर्मल हो रहा है। बट एक यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने क्लोई को बता तो दिया कि फ़ोटो शूट करनी है, बट क्लोई वहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा गई, वो नर्वस हो गई थी क्योंकि उसको बात ये थी कि क्लोई की जो सारी कॉन्वर्सेशन थी वो हुई थी मेरे साथ। अब एकदम से जो ऑन द डे है एकम उसको जाके कहता है भाई मैंने आज तो प्रपोज करना है इसको। वो मुझे शक्ल से पता लग रहा था, बट मुझे जस्ट लगा क्योंकि नई फोटोग्राफर मैंने अवंतिका को बोला कि अवंतिका जाकर ना तू सिलेक्ट कर लोकेशन जहाँ पर तुझे अच्छी फ़ोटो लगेगी, और पीछे से मैंने जाकर क्लोई को पकड़ लिया। मैंने कहा क्लोई फटाफट मेरे को ना प्रपोज करना तो तू फोटोज़ निकालना। और क्लोई एकदम से हक्की बक्की रह गई। हाँ। और कहती कि तू मुझे बता रहा है, मेरे को तो बता तो देते, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ अंदर से, तो हम कैसे करेंगे। और एक्चुअली और मैंने वहाँ पर पहले फर्स्ट एवर वो फोटोशूट था उसका, फोटोशूट करती है अलग से, उसका फर्स्ट एवर प्रपोजल फोटोशूट था। उसने जब अपने पेज पे वो रिवील किया भी था कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं ऐसे कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ करके। बट तो वहाँ पर क्लोई को मैंने जब उसको बोला कि फ़ोटोशूट करना है, वो बहुत नर्वस हो गई। और नर्वस होने के बाद उसने बोला कि चल ठीक है मैं करूँगी, तू मोमेंट क्रिएट कर। ये देखो यहाँ बीच में रॉक्स हैं, मैं जूते डाल के आ गया हूँ दूसरे, जो बीच फ्रेंडली नहीं है, चलने में बहुत मुश्किल हो रही है। अच्छा दिखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये अपना स्मार्टली अपने क्रॉक्स डाल के आई है। मैं बहुत कंफर्टेबल रहना प्रेफर करती हूँ। एक तो सबसे गलत बात है बीच पे अगर
आप गीले हो गए, आपके पैर गीले हो जाए, वो सैंड को निकालने के लिए 500 दिन लगते हैं पैर से। ये भी है। सो फाइनली वो लोकेशन आ चुकी है जहाँ पर हमारा फ़ोटो शूट हुआ था, और जस्ट मैंने यहाँ पर ही खड़ कर यहीं पर कहीं तो था। यहाँ पर खड़ के अवंतिका को प्रपोज किया था, और उसने बहुत प्यारी वीडियो निकाली थी। सनसेट हो रहा था उस टाइम पर, यहीं पर फ़ोटो शूट हुई थी। ये पीछे प्यारे प्यारे रॉक्स थे। हमारी फोटोज भी होंगी अगर हमारे इंस्टाग्राम या कहीं पे, आई थिंक इंस्टाग्राम पे डली हुई है कि यही रॉक्स थे, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट का एक शॉट है। अभी एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं है, बट काफ़ी मेमोरीज है यहाँ हाँ, तो पे। मैं स्टोरी कंटिन्यू करूँगा। हाँ, तो ये प्यारी सी लोकेशन थी। और क्लोई, एक्चुअली पता है क्या हुआ कि क्लोई मुझे लेकर आई और उसने मुझे बोला, और वो क्लोई एकम से कुछ बात कर रही थी, बट मुझे लगा यार नॉर्मल बात कर रही है, मैं वैसे भी जाकर लोकेशन ढूंढ देती वो हूँ। बेचारी आर्टिफिशियल फ्लावर्स लेकर आई थी फोटो शूट के लिए, वाइट कलर के। का करना है करके। तो उसके बाद पता है क्या हुआ, उसने मुझे बोला कि अवंतिका पहले ऊपर जाके थोड़ा सा क्लाइंब कर लो और मैं और एकम आते हैं। हाँ, तो आते उसने इतने में उसने मेरे साथ प्लान कर लिया कि करना क्या है। उसने बोला चुपचाप अपनी फ़ोटो शूट करवा, और जब सनसेट हो रहा होगा ना तब तू यहाँ पर अवंतिका को लेकर आना, उसके साथ ना पीठ के साथ अपनी बैक के साथ बैक लगाकर हम एक फ़ोटो खींचेंगे। हाँ। अब प्रॉब्लम ये थी, उसकी फ़ोटो जो कैमरा था उसमें वीडियो का फीचर ही नहीं था। तो उसने बोला, वहाँ पर खड़े हुए एक जो ओल्ड कपल थे वहाँ पर एक बीच पे थे, उसको जाकर बोला कि क्या आप मेरे प्लीज़ कैमरा से रिकॉर्ड करोगे ये मोमेंट। तो उसने उनके ऊपर सारी की सारी बेट लगा दी कि ये बहुत अच्छी वीडियो निकाले, तो उन्होंने बहुत अच्छी उस मोमेंट के हिसाब से वीडियो निकाली। क्लोई ने अपना पूरा काम किया फ़ोटो खींचने का, बैक से बैक लगवाई, और जो वो ओल्ड कपल था उन्होंने हमारी वीडियो निकाली थी उस मोमेंट की, जो कि क्लोई के फ़ोन से निकली थी। अगर वो वीडियो हम ढूंढ के इस शॉट के साथ मोस्टली डाल देंगे, बट अगर आप मेरा रिएक्शन देख रहे हो, ऐसे मेरे दिमाग में चल रहा था यार अगर ये होना ही था, मैं इतनी गवार दिख रही हूँ, मैं सिर्फ एक ड्रेस पहन के बीच पे आ गई, मुझे पता एकदम से ब्लैकआउट हो गई थी अवंतिका 2 मिनट के लिए, और उसको रियलाइज नहीं हुआ कि चल क्या रहा, और मैं यही चाहता था कि ऐसा मोमेंट क्रिएट। और एक शॉट में तो ये भी है कि मैं जब वो जस्ट बैठ रहा था, मैं उसको ना बोलने गई कि नीचे क्यों बैठ रहा, खड़े हो, कि क्या शॉट है करके, वो सब वीडियो के अंदर है। मेरे को लगता है ये रॉक्स को थोड़ा सा ऊपर क्लाइंब करते हैं और हम ऊपर जाकर बाकी की स्टोरी अपनी फिनिश करते हैं कि एंड पर हुआ क्या। ये थोड़ा रॉक्स पे चढ़ना मुश्किल है, तभी भी मुश्किल था, और मैं शूज़ डिफरेंट से डाल के आया हूँ। शूज़ दिखा सबको। ये तू इंटरव्यू के शूज़ क्यों पहन के आया है? इंटरव्यू के शूज़ नहीं, ये मेरे ऑफिस के शूज़ है। मैं ऑफिस जनरली डाल के जाता हूँ बूट्स ये वाले। सो इसी सारी लोकेशन से निकलते हुए हम फोटो की शॉट्स पर पहुंचे थे यहाँ पे। और ये फोटोज भी वो करूँगी, इससे नीचे ना हाथ पकड़ के रोजेस में हाथ में रोजेस लिए के भी शॉट्स है। यही सारे रॉक्स, यहाँ पर ही तो था। यही सारे रॉक्स के अंदर, यहाँ पर फोटो है। यही सारे रॉक्स से निकलते हुए यहाँ पर हमने फ़ोटो शूट कराई थी। और मेरे को लगता है ये वहाँ नहीं, हाँ याद है ये एंगल अंदर का, यहाँ पर भी हमने फ़ोटो शूट कराई हुई है। ये पूरी की पूरी फ़ोटोज़, ये पूरी की पूरी फ़ोटोज़ हमारे पास पड़ी हुई हैं। वो भी थोड़ी सी फ़ोटोज़ मैं इस वीडियोस के साथ, इस वीडियो के साथ अटैच करने की कोशिश करूँगा। और मैंने अवंतिका को यहाँ पर प्रपोज़ किया था सनसेट होते हुए, वहाँ से ऊपर से सनसेट यहाँ हुआ था और मैंने यहाँ इसको प्रपोज़ किया था, और यहाँ पे ही वीडियो बनी थी हमारी। तो यही वो प्यारी सी लोकेशन है। वो कितना प्यारा, वहाँ पे ग्रीन कलर का कोई पौधा उगा हुआ है, और ये प्यारा सा रॉक्स पानी से आई गेस कटे हुए हैं, और इतना अच्छी फॉर्मेशन बनाई है। तो ये चूज़ की थी हमने लोकेशन प्रपोज, मैंने नहीं, वो लड़की ने चूज़ की थी, किस्मत लिखी थी, डेस्टिनी थी, यहीं पे प्रपोजल होना था। The moment is here and I'm so excited and so nervous. So wish me luck.
ही एग्जैक्ट लोकेशन थी जहाँ पर हमने फ़ोटो शूट कराया था, और वहाँ पीछे मैंने अवंतिका को प्रपोज़ किया था, और क्लोई ने बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खींची थी, और वो बेचारे ओल्ड कपल ने बहुत अच्छी वीडियो निकाली थी, और अवंतिका हैरान हो गई थी और अवंतिका परेशान हो गई थी, और मैंने पूछा हाँ भी बोल दे। 2 मिनट उसने लगाए पूरे सोचने में कि हाँ बोलो कि नहीं, मैं हाँ तो डेफिनेटली बोलना ही था। क्या सोच रही थी, मैं सोच रही थी यार ये क्या हो गया, मैं कैसे दिख रही हूँ, लड़कियों के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है, मेरे दिमाग में ये चल रहा बट था। इसने 2 मिनट का पॉज लिया वहाँ पर, फिर हाँ जाकर बोला, और वो प्यारा सा मोमेंट हमारे लिए क्रिएट हुआ। और उसके 2 साल बाद जाकर हमने शादी करी, और वो शादी की भी स्टोरी हम आपको पूरी बताएंगे। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हुआ। हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। बट ये वाला जो ये बट ये व्लॉग की एंडिंग मैं प्रपोज करना चाहती हूँ कि अरे बेचारा ने कितनी, मुझे नहीं पता इसने कैसे वहाँ पर इकट्ठा किया था, बट अरे 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 ये तो फिर से मूवमेंट बना दिया इसने। यार ये लोकेशन बहुत स्पेशल है ना। अरे मैं भी नीचे आता हूँ। बहुत अच्छा। आपको अगर ये व्लॉग लगा हो तो लाइक कर दो, फॉलो कर दो, और हमारी स्टोरीज जानने के लिए कमेंट्स कर दो कि आपको कौन कौन सी स्टोरीज जाननी है। थैंक यू सो मच।